रहीम यार खान में गैर कानूनी कॉलेजेस तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। तालीम के नाम पर धोखा, कॉलेजेस रजिस्ट्रेशन के बगैर चल रहे हैं। दाखिले बंद करो, रजिस्ट्रेशन कराओ। डेप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस का अल्टीमेटम। हादसे का शिकार होने वाली तालबात का लियाकतपुर कॉलेज भी गैर कानूनी निकला। 12 गैर रजिस्टर्ड कॉलेजेस को दाखिले से रोक दिया गया। आपको बता रहे हैं कि रहीम यार खान में गैर कानूनी कॉलेजेस तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। तालीम के नाम पर धोखा, कॉलेजेस रजिस्ट्रेशन के बगैर चल रहे हैं। दाखिले बंद करो, रजिस्ट्रेशन कराओ। डेप्यूटी डायरेक्टर कॉलेजेस का अल्टीमेटम। हादसे का शिकार होने वाली तालिबात का लियाकतपुर कॉलेज में गैर कानूनी निकला। आपको बता रहे हैं कि हादसे का शिकार होने वाली तालिबात का लियाकतपुर कॉलेज भी गैर कानूनी निकला है। 12 गैर रजिस्टर्ड कॉलेजेस को दाखिले से रोक दिया गया है। तलबा को मिसगाइड करने वाले जाली कॉलेजेस बेनकाब इंपीरियल सेकेंडरी स्कूल एंड कॉलेज लियाकतपुर, इंफॉर्मेटिक कॉलेज लियाकतपुर शामिल है। सर सैयद कॉलेज मंठार, ओरिएंट कॉलेज, प्राइम कॉलेज, दी नॉलेज स्कूल एंड कॉलेज रहीम यार खान शामिल है। आसिम सदीक हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानेंगे। आसिम सदीक बताइएगा। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस ने एक मरासला जारी किया है, जिस मरासले में 12 ऐसे कॉलेजेस की निशानदेही की गई है जो बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन है मगर वो कॉलेजेस के तौर पर बच्चों की एडवर्टाइजमेंट करके वहाँ पे दाखिले करते हैं, और जब दाखिले करने के बाद जब उनका दाखिला भेजने का वक्त आता है तो दूसरे कॉलेज से उनका दाखिला भिजवाया जाता है, जो बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ है। जिसके हवाले से डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस सायरा बानो ने एक नोटिफिकेशन, एक ऑर्डर भी जारी किया है कि ये 12 कॉलेजेस हैं पूरे ज़िले में जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। उनको कहा गया है कि वो अपने दाखिले की कैंपेन बंद करें, बच्चों का दाखिला मना का है, वो बच्चों का दाखिला ना करें, और वालिदैन को भी तंबीह की कि बच्चों को भी किन कॉलेजेस में एडमिशन ना लिया जाए। अगर उन्हें एडमिशन लेने हैं तो उसके लिए बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रेशन ली जाए। इंपीरियल हाई स्कूल जो इस वक्त खबरों में भी है, लियाकतपुर से उसका ताल्लुक है, वो भी इसमें शामिल है क्योंकि उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो इंपीरियल हाई स्कूल के तरफ से है, मगर उसके ऊपर जो बोर्ड लगा हुआ है इंपीरियल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी का लगा हुआ है, जो एक वायलेशन है। और सबसे पहला नाम जो पाबंदी का लगाया। आसिम सदीक, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आपको बता रहे हैं कि रहीम यार खान में गैर कानूनी कॉलेजेस तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। तालीम के नाम पर धोखा, कॉलेज रजिस्ट्रेशन के बगैर चल रहे हैं। इस पर हमारे साथ डेप्यूटी डायरेक्टर कॉलेजेस सायरा बानो मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। सायरा साहिबा बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट अपने मातहत कॉलेजेस को अपने SOPs के मुताबिक क्वालिटी एजुकेशन फराहमी पे तवज्जो देता है। एज डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव वक्तन फक्तन हम देख रहे हैं रनिंग कॉलेजेस को, उनका जायजा ले रहे हैं, जो इशूज सामने आते हैं HED की हिदायत के मुताबिक उनको एड्रेस करते हैं। अभी हालिया जो जायजा लिया उसमें ये बात सामने आई है, डिस्ट्रिक्ट का स्पेशल विजिट किया, मैंने खुद भी देखा है कि कुछ अकेडमीज या इदारों ने बगैर हमारे महकमे की इजाजत के अपने नामों के साथ कॉलेज का लफ्ज इस्तेमाल किया है। हम पहले भी मुख्तलिफ नोटिफिकेशन जारी करते रहे हैं और अब भी हालिया नोटिफिकेशन में 12 इदारे कॉलेजेस का नाम इस्तेमाल कर रहे थे। उनको हदायत की हैं कि भाई या तो वो रजिस्ट्रेशन करवा लें या कॉलेजेस का नाम इस्तेमाल ना करें। अभी हमारी तहकीकात जारी हैं, अगर मजीद कोई ऐसे इदारे सामने आए तो उनको भी वार्न किया जाएगा कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट अपनी SOP से हटकर कोई भी कॉलेज खोलने की इजाजत नहीं देता। थैंक यू। कोई भी कॉलेज खोलने की इजाजत नहीं देता। डेप्यूटी डायरेक्टर कॉलेजेस सायरा बानो हमारे साथ मौजूद थी, आपका शुक्रिया। आसिम सदीक, आप हमारे साथ हैं क्या? आसिम सदीक, इस हवाले से मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। देखिए, जिस तरह डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस भी बता रही थी कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की एक पॉलिसी है कि उनके पास अदारों की रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है जो तो बतौर कॉलेजेस काम कर रहे हैं, मगर कुछ कॉलेजेस, कुछ तालीमी अदारे ऐसे हैं रहीम यार खान में जो स्कूल्स तो हैं उनके पास रजिस्ट्रेशन कॉलेजेस की नहीं है, मगर वो बच्चों का दाखिला बतौर रजिस्टर्ड कॉलेज भी करते हैं। जब उनका एडमिशन्स या दूसरा मामला होता है तो भी इसी तरह से जो इंपीरियल स्कूल, हाई स्कूल, सेकेंडरी स्कूल है उसका भी यही मामला हुआ था, उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है। उनकी तालबात अहमदपुर शर्किया में
वो रजिस्टर्ड वहाँ पर प्रैक्टिकल देने के लिए जा रही थी जिस वक्त ये गाड़ी हादसे का शिकार हुई। अब भी ऐसा ही है कि जो 12 कॉलेजेस उसमें बताए गए उसमें इंपीरियल सेकेंडरी स्कूल एंड कॉलेजेस लियाकतपुर शामिल है, सर सैयद कॉलेज मंठार शामिल है, इंफॉर्मेटिक कॉलेज लियाकतपुर, इंफॉर्मेटिक कॉलेज सादिकाबाद शामिल है, ओरिएंट कॉलेज रहीम यार खान शामिल है, प्राइम कॉलेज रहीम यार खान शामिल है, द नॉलेज स्कूल एंड कॉलेज रहीम यार खान इसमें ये भी शामिल है, अल अजीज़ कॉलेज तरंडा सवाई खान, रेंजर्स पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज खानपुर, रॉयल कॉलेज फिरोजा, अल जैनब कॉलेज चेठा भुट्टा और ब्राइट फ्यूचर कॉलेज इलाहाबाद। ये वो कॉलेजेस हैं जो अभी तक इब्तदाई तौर पर डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस ने इनको तंबीह की है कि वो बच्चों की बतौर रजिस्ट्रेशन कॉलेजेस ना करें, और अगर बच्चों का एडमिशन करना है तो उसके लिए बाकायदा तौर पर वो रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करें। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो डिपार्टमेंट है वहाँ से उनकी रजिस्ट्रेशन कराई जाए, फिर बच्चों का एडमिशन कराया जाए। अलबत्ता अगर वो स्कूल की रजिस्ट्रेशन है तो बतौर स्कूल काम कर सकते हैं। ये अब भी एडमिशन लेने के लिए अदारे अपनी जो एडवर्टीजमेंट है उसमें वो दे रहे थे कि बच्चे उनके कॉलेजेस में आकर एडमिशन लें, ये मना किया गया। ये एक बड़ा इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव उस वक्त सामने आया जब लियाकतपुर की 19 साल बाद हादसा का शिकार हुई हैं, तो उस स्कूल और उस तालीमी अदारे के बारे में यह मालूम हुआ कि जो बच्चियां वहां पर प्रैक्टिकल देने के लिए जा रही थी, जिस कॉलेज में पढ़ी थी, उसकी रजिस्ट्रेशन मौजूद नहीं है। उसके बाद इब्तदाई तौर पर बताया कि 12 तालीमी अदारे जो हैं वो नॉमिनेट हुए हैं, उनको नोटिस जारी किए हैं, उनके बारे में किया गया मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। इस तरह के जो भी अदारे होंगे उनको रजिस्ट्रेशन करने के लिए पाबंद किया जाएगा या फिर उनको बंद कर दिया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आसिम सदीक अपडेट करने का शुक्रिया। सानिहा अहमदपुर के बाद जिला भर में बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। 82 एलपीजी बरदार गाड़ियां बंद, सीएनजी सिलेंडर के 4 डी क्लास अड्डे भी सील। बहावलपुर शहर में 3, अहमदपुर शर्किया में 1 अड्डा सील कर दिया गया। 130 से ज्यादा सिलेंडर जब्त करके सिविल डिफेंस के हवाले कर दिए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं ताहिर जोधियाना से। बिल्कुल जी, सानिया अहमदपुर के पेश नज़र मुतलका इदारे जो हैं उन्होंने अपनी कार्रवाइयों को जो है वो तेज़ किया है, और अब तक बहावलपुर ज़िला में 80 से ज़ायद गाड़ियां जो हैं वो बंद की जा चुकी हैं। मुतअद्दिद अड्डे जो हैं वो भी सील किए जा चुके हैं। मज़ीद क्या अहकामात हैं और कार्रवाइयाँ जो हैं वो किस हद तक आगे बढ़ाई जाएंगी, हमारे साथ सेक्रेटरी आरटीए मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हादसा हुआ है, इस हादसे से पहले भी हम कार्टून कर रहे थे, और इस हादसे के बाद सीएम साहबा, डीसी साहबा और डीसी साहब, कमिश्नर साहब और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की तरफ से क्लियर डायरेक्शंस हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस के ऊपर आपने कार्रवाई करनी है। हमने 80+ गाड़ियां बंद कर दी गई हैं और हमने ये रेफ़र कर दिया सिविल डिफेंस ऑफिसर के पास। वो उसके पास जाके सिलेंडर रिमूव करेंगे, गैस उसकी रिलीज़ करेंगे, फिर उस सिलेंडर को डिसमेंटल करेंगे, डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, और ये प्रोसेस हमारा जारी है। और एक तकरीबन इस टाइम तक 165 जो सिलेंडर्स हैं वो हमने हैंड ओवर कर दिए हैं सिविल डिफेंस ऑफिसर के पास डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और इसके अलावा मज़ीद हमने क्रैक डाउन कर दिया है कि जिस स्टैंड से गाड़ी ऑपरेट हो रही है हम उस स्टैंड के खिलाफ भी कार्रवाई करें। कल की डेट में हमने 4 डी क्लास जो डी क्लास स्टैंड से जहाँ से गाड़ियाँ ऑपरेट हो रही थी एलपीजी, हम उन स्टैंड को भी सील कर दिया। उसकी एफआईआर भी दी जाएगी ओनर के खिलाफ। बिल्कुल जी, ये सूरत हाल है मौजूदा। 4 अड्डे जो हैं डी क्लास वो भी सील कर दिए गए हैं, और अब सेक्रेटरी आरटीए का ये कहना है कि इस हालिया हादसे के बाद कोई गाड़ी जो है वो बहावलपुर ज़िला में चलती नज़र नहीं आएगी। वाज़ेह हिदायत हैं सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और हुकूमत पंजाब की तरफ से कि क्रैकडाउन जो है उसको मंतकी इंजाम तक पहुँचाया जाएगा। बहुत शुक्रिया ताहिर जोधियाना आपका। दूसरी जानिब लोधरा में डीएसपी ट्रैफिक के ट्रांसपोर्टर से हंगामी मीटिंग। एलपीजी गैस सिलेंडर वाली गाड़ियों को फौरी अज़खुद सिलेंडर हटाने की हिदायत। डीएसपी मोहम्मद अहमद खान कहते हैं कि मुसाफिरों की जान पर कोई समझौता काबिल कबूल नहीं। ट्रांसपोर्टर्स अपनी व्हीकल्स को जेन्युइन फ्यूलिंग पर मुंतकिल करें। 1 हफ्ते से जारी ऑपरेशन में 39 गाड़ियां पकड़ ली हैं। 70 गाड़ियों को भारी जुर्माने कर चुके हैं। जी बिल्कुल, 70 गाड़ियों को भारी जुर्माने कर चुके हैं। लोधरा में डीएसपी ट्रैफिक की ट्रांसपोर्टर से हंगामी मीटिंग हुई है। एलपीजी गैस सिलेंडर वाली गाड़ियों को फौरी अज़खुद सिलेंडर्स हटाने की हिदायत की गई है। मुसाफिरों की जान पर कोई समझौता काबिले कबूल नहीं है, ऐसा कहना है डीएसपी का। ट्रांसपोर्टर्स अपनी व्हीकल्स को जेन्युइन फ्यूलिंग पर मुंतकिल करें। 1 हफ्ते से जारी ऑपरेशन में 39 गाड़ियां पकड़ ली हैं।
70 गाड़ियों को भारी जुर्माने कर चुके हैं। ऐसा कहना है मोहम्मद अहमद खान डीएसपी का। मोहम्मद अहमद खान डीएसपी का कहना है कि 70 गाड़ियों को भारी जुर्माने कर चुके हैं। एक हफ्ते से जारी ऑपरेशन में 39 गाड़ियां पकड़ ली हैं। ट्रांसपोर्टर्स अपनी व्हीकल्स को जेन्युइन फ्यूलिंग पर मुंतकिल करें। मुसाफिरों की जान पर कोई समझौता काबिल कबूल नहीं। नए स्कूल, इमारतें और महफूज तालीम हुकूमत की तरजीह। रहीम यार खान में खस्ता हाल और खतरनाक स्कूल बिल्डिंग्स बनेंगी माजी का किस्सा। महकमा तालीम ने खस्ता हाल स्कूल इमारतों की असर नो तामीर का फैसला कर लिया। CEO एजुकेशन ने फौरी खस्ता हाल बिल्डिंग्स की लिस्टें तलब कर ली गई हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं आमिर भट्टी से। बिल्कुल, रहीम यार खान के सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग्स में ज़ेर तालीम मासूम बच्चों की जानें महफूज हों, और इस VN को जो है वो महकमा तालीम ने हुकूमत पंजाब की खसूसी VN पे जो है वो अमली जामा पहनाना जो है वो शुरू कर दिया। रहीम यार खान के जहां सरकारी स्कूलों में नई एडिशनल क्लासरूम तामीर की जा रही हैं, असातिज़ा के तबादले प्रमोशंस हो रहे हैं, इसके साथ साथ बाकी जो तमाम तर अमली इक़दाम हो रहे हैं। नई जो बिल्डिंग्स बनाने के साथ साथ जो है वो अब जो पुरानी बिल्डिंग्स है वो का एक हिस्सा बनेंगे, और इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक बड़ा फैसला कर लिया कि इन पुरानी बिल्डिंग्स जो खस्ता हाल हैं, खतरनाक है और किसी भी वक्त जो है वो बड़े सानिए का सबब बन सकती हैं, या फिर वो ज़ेर इस्तेमाल नहीं है, तो इनके नए सिरे से जो है वो तामीर की जाएगी। इस हवाले से जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के आला ऑफिशियल्स ने CEO एजुकेशन रहीम यार खान, मलिक मोहम्मद आमिर को जो है वो वाज़ेह तौर पर हिदायत जारी कर दी गई है कि ज़िले भर की चारों तहसीलों में जो 2200 सरकारी स्कूल्स हैं उनमें तमाम जो है वो DOs, डिप्टी DOs और AEO समेत स्कूल हेड्स को जो है ये फर्दर इंफॉर्मेशन और इसके साथ साथ इंस्ट्रक्शन दी जाएं कि वो अपने स्कूलों में जाके जो है वो लिस्टें बनाएं, देखें, जायज़ा लें कि कौन से स्कूल की कौन सी क्लासरूम्स की जो बिल्डिंग है वो खस्ता हाल और किसी वक्त बड़े साने का सबब बन सकती है, तो उन तमाम तर बिल्डिंग्स की जो है वो नए सिरे से जो है वो तामीर की जाएगी। इसके साथ साथ एक मुकम्मल और जामे रिपोर्ट बनाई जाए, वो रिपोर्ट जो है वो चारों तहसीलों से कलेक्ट करके CEO एजुकेशन रहीम यार खान जो महकमा तालीम के आला ऑफिशियल्स हैं वो लाहौर में भिजवाएंगे। लाहौर में भिजवाने के बाद जो है उसका तखमीना लागत तमाम तर चीज़ें मुकम्मल होने के बाद जो है वो रवां साल ये कोशिश की जाएगी कि जो खस्ता हाल बिल्डिंग्स हैं और ख़तरनाक भी हैं उनकी जो है वो नए सिरे से तामीर की जाए, ताकि जो मुस्तकबिल के मेमार जो कि सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम है ना सिर्फ वो महफूज हो बल्कि जदीद और बेहतरीन सहूलियात से ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो सके। जी, बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी आपका। रेलवे किरायों में 2% इजाफे पर मुसाफिरों का शदीद रद्द-ए-अमल। नया किराया 4 जुलाई 2025 से मुल्क भर में नाफिजुल अमल होगा। किरायों में इजाफा इंटरसिटी, शटल और तमाम मुसाफिर ट्रेनों पर भी लागू होगा। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना बिलाल से। पेट्रोल और डीजल में इजाफे के बाद रेलवे ने जो है वो अपनी ट्रेनों के किरायों में भी 2% जो है वो इजाफा कर दिया है। ये इजाफा जो है वो तकरीबन 4 जुलाई 2025 से जो है वो मुल्क भर में नाफिजुल अमल होगा। ट्रेन में सहूलियात वो नहीं है लेकिन किराए मजीद उनमें इजाफा होता चला जा रहा है। क्या कहना चाहिए? किराए बता दिए हैं, सहूलत है नहीं, ना सफाई है ना पानी है सही तरह। अब AC में ना AC चल रहा है, AC में भी सफाई नहीं है। 12 नंबर डब्बा है उसकी बिल्कुल भी सफाई नहीं है। अच्छा, और अब ट्रेन के किरायों में जो है वो मजीद इजाफा किया जा रहा है, लेकिन आम मुसाफिर जो है वो ख़ास तौर पर जो ट्रेन का सफ़र करता है उसके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो गया है। किराया तो बढ़ा दी है, ना ही सफाई है ना इसके अंदर ना AC काम कर रहे हैं। ठीक है, 2% कह रहे हैं मगर वो कह रहे हैं कल से 3% होगा किराया, कल से 3% बढ़ जाएगा, मगर ना ही कुछ भी वो नहीं है। गरीब को तो वैसे मार दिया इन्होंने। गरीब के लिए क्या क्या है, यही किराए बढ़ा दिए, बिजली के बिल बढ़ा दिए, ये कर दिया। गरीब को वैसे मारना तो वैसे गर्दन दबा के मार दें ये लोग। अभी हमारे साथ एक और भी मुसाफिर मौजूद थे, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि ये स्टैंडर्ड AC की ये सूरत हाल है कि ट्रेनों के किरायों में तो इजाफा किया जा रहा है लेकिन यहाँ पर ना ही तो AC का कोई निज़ाम है और ना ही जो है वो सफाई सुथराई का कोई निज़ाम दिखाई देता है। ट्रेनों के किरायों में इजाफे के बाद अब ये मुतालबा किया जा रहा है कि ट्रेनों के किरायों में जो है वो कमी की जाए, ना कि इजाफा किया जाए, और बल्कि ट्रेनों में जो दी जाने वाली सहूलियात हैं उनको यकीनी बनाया जाए। जी, राना बिलाल आपका शुक्रिया।
पीडीएम में पंजाब का अलर्ट जारी। पंजाब में मानसून बारिशों का दूसरा सिलसिला 5 जुलाई से शुरू होगा। 5 से 10 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेशगोई है। पीडीएम में पंजाब के इंतजामिया को बारिशों बारे अलर्ट जारी। सरगोदा, भक्कर और मियांवाली में शदीद बारिशों की पेशगोई। बहावलपुर, बहावलनगर, डीजी खान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुजफ्फरगढ़, खानेवाल, लोधरा और राजनपुर में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। रहीम यार खान और लिया में भी गरज चमक के साथ शदीद बारिशों की पेशगोई है। 7 जुलाई से बड़े दरियाओं में पानी के बहाव में नुमाया इजाफा होगा। नदी नालों और बरसाती नालों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। शहरी आसमानी बिजली से तहफ़्फ़ुज़ के लिए महफूज मकामात पर रहें। आपको मौसम के हवाले से अपडेट करें तो आपको बताएं, पीटीएम में पंजाब का अलर्ट जारी। पंजाब में मानसून बारिशों का दूसरा रोज 5 जुलाई से शुरू होगा। 5 से 10 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेशगोई। पीटीएमए की जानिब से कहा गया है कि पंजाब का इंतजामिया को बारिशों के बारे में अलर्ट जारी। सरगोदा, भक्कर और मियांवाली में शदीद बारिशों की पेशगोई। बहावलपुर, बहावलनगर, डीजी खान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुजफ्फरगढ़, खानेवाल, लोधरा और राजनपुर में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। रहीम यार खान और लिया में भी गरज चमक के साथ शदीद बारिशों की पेशगोई। 7 जुलाई से बड़े दरियाओं में पानी के बहाव में नुमाया इजाफा होगा। नदी नालों और बरसाती नालों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। शहरी आसमानी बिजली से तहफ़्फ़ुज़ के लिए महफूज मकामात पर रहें। डीजीपीडीएमए ने कहा है कि शहरी आसमानी बिजली से तहफ़्फ़ुज़ के लिए महफूज मकामात पर रहें। नदी नालों और बरसाती नालों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। 7 जुलाई से बड़े दरियाओं में पानी के बहाव में नुमाया इजाफा होगा। रहीम यार खान और लिया में भी गरज चमक के साथ शदीद बारिशों की पेशगोई है। मुजफ्फरगढ़, खानेवाल, लोधरा और राजनपुर में मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। मुल्तान में प्री मानसून की एंट्री, कहीं बारिश तो कहीं तेज धूप। मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड मुतवक्के। महकमा मौसमियात की जानिब से हल्की हल्की बूंदाबांदी की पेशगोई। मजीद जानते हैं नुमाइंदा मुल्तान गोहर रहमान शेख से। जी गोहर रहमान शेख, बताइएगा। जी, पीडीएमए ने जहां पर 5 तारीख से जो है मुल्तान समेत जनूब पंजाब में बारिशों के हवाले से पेशन गोई की है, लेकिन उससे कबल ही मुल्तान में प्री मानसून बारिशों का बाज़ाब्ता तौर पर गुज़िश्ता रोज आगाज हो चुका है। गुज़िश्ता रोज मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में प्री मानसून सीजन के तहत जो है वो पहली बारिश हुई है, जिसके तहत मुल्तान के आधा जो शहर था उसमें बारिश होती हुई दिखाई दी, लेकिन आधे शहर में धूप दिखाई दी, सख्त गर्मी की लपेट में रहा। ऐसे में जो आज के हवाले से बात की जाए तो आज के हवाले से भी महकमा मौसमियात की जानिब से यही प्रेडिक्शन की गई है कि मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो जाएगी। खास तौर पर मुल्तान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के हवाले से प्रेडिक्शन की गई है और इस वक्त भी बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी है और ये प्री मानसून बारिशों का सिलसिला है, जहां पर ये बारिशें हो रही हैं, जिसके तहत शहर के मुख्तलिफ मकामात पर तो बारिश हो रही है, लेकिन जहां पर मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहां पर धूप भी दिखाई देती है। इसके साथ ही जो इस प्री मानसून सीजन के आगाज के साथ ही शहर इस वक्त शदीद किस्म की हब्स की लपेट में है। हवा मुकम्मल तौर पर रुकी हुई दिखाई देती है और जिसके बाइस जो दर्जा हरारत है वो तो कम हो गया है। जो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा मुल्तान का 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और जो मौजूदा जो दर्जा हरारत को फील करने की सलाहियत है, महसूस करने की सलाहियत है, वो इस वक्त 50 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज महसूस की जा रही है। हवा का दबाव ऐसा बन चुका है, हवा में नमी का तनासुब भी कम हो चुका है, जिसके बाइस शहरी जो है वो गर्मी से खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं और दुआएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से पीडीएमए ने प्रेडिक्शन की है बारिशों के हवाले से, बाज़ाब्ता तौर पर मानसून सीजन के आगाज के हवाले से, कि शहर का जो दर्जा हरारत है वो कम हो सके। ऐसे में शहरी जो है दिन के औकात में सायादार जगहों की तलाश में दिखाई दे रहे हैं, पार्क सा रुक कर रहे हैं जहां पर साया हो और घर और खसूसी तौर पर जो डॉक्टर्स हैं उनकी जानिब से यही एडवाइजरी जारी की गई है कि शहरी जो है वो गैर जरूरी तौर पर इस शदीद गर्मी की लहर के दौरान जो है बाहर निकलने से गुरेज करें और खास तौर पर अगर बाहर निकलते हुए किसी काम के सिलसिले में सर के ऊपर कोई कपड़ा रखें या छतरी का इस्तेमाल करें तो तब ही इस गर्मी की शिद्दत से बचा जा सकता है। आज मौसम के हवाले से महकमा मौसमियात ने एक दफा फिर से ये प्रेडिक्शन की है कि प्री मानसून बारिशों के सिलसिले में मुल्तान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश हो सकती है। जी, बारिश हो सकती है। नुमाइंदा मुल्तान गोहर रहमान शेख हमें मौसम के हवाले से अपडेट कर रहे थे। गोहर, अपडेट करने का शुक्रिया।
جی خان میں ڈپٹی کمشنر محمد عثمان خالد کا سیف سٹی کنٹرول روم کا دورہ، ڈی پی او سید علی، اسسٹنٹ کمشنر تیمور اور دیگر افسران بھی ہمراہ ہیں۔ سیکیورٹی اقدامات کا بھی معائنہ کیا گیا۔ سیف سٹی کیمروں اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کے ذریعے جلوسوں کی مانیٹرنگ کا جائزہ لیا۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف اقبال صادق سے۔ سیف سٹی ڈیرہ غازی خان اس وقت موجود ہیں، جہاں پر ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او سید علی نے مل کر یہاں پر وزٹ کیا ہے اور سیف سٹی میں موجود جو جتنے بھی کیمرے ہیں جو نگرانی کے لیے یہاں پہ لگائے گئے ہیں، نصب کیے گئے ہیں محرم حرام کے جلوس اور مجالس کے لیے، ان کا انہوں نے جائزہ لیا ہے، معائنہ کیا ہے کہ وہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں اور کتنے ایفیکٹو ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت ترجمان ذیلی حکومت ڈپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن جنید جوتوئی موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں کہ اس حوالے سے اب کیا تفصیلات ہیں ان کے پاس۔ مجھے بتائیے گا، ڈی سی صاحب نے ڈی پی او کے ساتھ وزٹ کیا ہے، کیا تفصیلات ہیں؟ جی ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او مسلسل محرم الحرام کے روٹس کے حوالے سے اور مجالس کے حوالے سے متحرک ہے۔ انہوں نے نہ صرف فیلڈ وزٹ کی ہے بلکہ جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے اس کے ذریعے جو کیمرے نصب کیے گئے ہیں ان کے ذریعے حساس مجالس اور جلوس کی نگرانی میں مصروف ہے۔ جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے اور اس کے اندر تقریباً 180 کے قریب آن لائن کیمرے نصب ہے۔ اس طرح ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے 350 کے قریب کیمرے لگائے ہوئے ہیں، 100 کے قریب مزید اداروں کے کیمرے ہیں۔ تقریباً 600 کیمروں کے ذریعے جو ضلع کے حساس مجالس اور جلوس ہیں ان کو نہ صرف مانیٹر کیا جا رہا ہے، بروقت ضرورت جو ہدایات جاری ہوتی ہیں وہ بھی جاری کی جا رہی ہے۔ جی یہاں پر تقریباً 600 کیمرے نصب کیے گئے ہیں، سرویلنس کیمرے جن کے ذریعے جلوس اور مجالس کی جو نگرانی ہے وہ کی جائے گی اور نصب کر بھی دیے گئے ہیں۔ یہاں پر ان کا یہ کہنا ہے کہ ضلعی حکومت کے جو ایڈمنسٹریشن ہے لوکل، ان کی طرف سے الگ کیمرے لگائے گئے ہیں، سیف سٹی کی جانب سے الگ کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی اداروں کو بھی یہ جو سرویلنس کیمرے ہیں وہ نصب کیے گئے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ تمام جلوس اور مجالس جہاں پر یہ مجالس ہوں گی اور جہاں پر یہ جلوس گزریں گے وہاں پر یہ کیمرے جو ہیں منصب کر دیے گئے۔ بہت شکریہ اقبال صادق آپ کا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں چپکلا میں 7 محرم کے مرکزی جلوس کی سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات مکمل۔ جلوس مقررہ جگہ سے برآمد ہو کر امام بارگاہ حیدری اختتام پذیر ہوگا۔ مزید بتا رہے ہیں تجمل حسین قریشی۔ آج اگر میں 7 محرم کے حوالے سے بات کروں تو آج چھب کلاں کے شہر وجیاں میں 7 محرم کے حوالے سے بڑا اور مرکزی جلوس کے انتظامات مکمل کیے جا چکے ہیں۔ پولیس کی جانب سے جلوس کے راستوں میں جو دکانیں ہیں، جو بازار ہیں وہ بالکل بند کروا دیے گئے ہیں اور ان کو سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ کوئی دکاندار اپنی دکان نہ کھولے۔ سیکورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں، جگہ جگہ پولیس جو ہے تعینات ہے۔ امام بارگاہ کو جانے والے داخلی اور خارجی راستوں پر بھی سنیپ چیکنگ اور جامع تلاشی کا عمل جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اس جلوس میں جو ہے عزاداران جو ہے کثیر تعداد میں شرکت کریں گے۔ یہ جلوس جو ہے سپہر 12 سے 1 بجے کے درمیان برآمد ہوگا، جس میں شبیہ حضرت عباس کا علم بھی برآمد ہوگا اور یہ اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا جو ہے امام بارگاہ حیدری یا وجیاں والا میں اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس میں شرکت کرنے والے عزاداران حسین کی جو کثیر تعداد ہوگی، اس کے لیے لنگر حسینی کا وسیع انتظام کیا جا رہا ہے۔ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ اس جانب جو ہے لنگر کا وسیع انتظام کیا جا رہا ہے، جس میں عزاداران حسین جو ہے اب جلوس کے اختتام پر جو ہے اختتامی مجلس بھی ہوگی اور اختتام پر یہ لنگر حسینی بھی تقسیم کیا جائے گا۔ جی